जब महाभारत समाप्त हुआ और पांचों पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य के कार्य को संभाला, तो महाराज युधिष्ठिर ने धर्मानुसार शासन कार्य करना प्रारंभ किया। प्रातःकाल होते ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती, गरीबों को दान दक्षिणा देना शुरू हो जाते, ब्राह्मणों को यथोचित आदर सत्कार शुरू हो जाता, और भी जो भी कार्य प्रजा के भलाई के लिए होने चाहिए थे वो कार्य शुरू हो जाते। चारों ओर प्रजा बड़ी सुखी और शांति का वातावरण था। चारों तरफ न्याय का वातावरण था। युधिष्ठिर खूब दान करते, खूब धर्म कार्य करते, लोगों के साथ न्याय करते, और ऐसे अब तक अर्जुन को पता चल चुका था कि दानवीर कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का एक रूप थे। उन्हें अपने कुल पर बड़ा ही अभिमान होता था। हमारे कुल में कितने महान विभूतियां हुई हैं, पुण्यात्मा हुई हैं। महाराज कर्ण को देखो, कितना दान दिया उन्होंने, उनके जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं, उनके जैसा कोई धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। और वो उन्हें कुछ कुछ अपने ऊपर अभिमान सा होने लगा कि मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूँ, हम पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, और शायद इस समय पृथ्वी लोक पर हमारा वंश ही ऐसा है जो भगवान का भक्त है। शायद पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा भक्त नहीं होगा जैसे कि हमारे कुल में भक्त हुए हैं, दानवीर हुए हैं, त्यागी हुए हैं, सदाचारी हुए हैं और धर्मानुकूल कार्य करने वाले हुए हैं। तो अर्जुन को कुछ कुछ अपने ऊपर अभिमान हुआ। एक बार की बात है, अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन से बातों बातों में ही श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, प्रजा जो है अब चारों तरफ सुख शांति से रह रही है। इस पर अर्जुन ने कहा, महाराज युधिष्ठिर का शासन है, हम पांचों भाइयों का शासन है, प्रजा क्यों नहीं सुखी होगी? आपके भक्त हैं हम, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद है। तो इस धरती पर इस समय हमारे कुल का ही हमारे कुल के द्वारा ही धर्म कार्य होते हैं। सर्वश्रेष्ठ है हमारा कुल, और मेरे जैसा आपका अनुयायी इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, अर्जुन ऐसी बात नहीं है। अभी भी इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी प्रशंसा करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। अर्जुन को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अर्जुन में अपने कुल के प्रति बड़ा अहंकार था, अपनी वीरता पर अहंकार था, अपने धर्मानुकूल कार्य करने वाले भाइयों पर अधिक अभिमान था। कहने लगे, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा के लिए आपके पास भी शब्द नहीं है? कोई इतना बड़ा त्यागी हो सकता है? कोई इतना बड़ा दानवीर हो सकता है? क्या कोई हमारे कुल से भी ज्यादा आपका भक्त हो सकता है? श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि अर्जुन को अपने ऊपर अहंकार हो गया है, और श्री कृष्ण भगवान ने तो कई बार अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए बहुत सारी लीलाएं भी की। फिर भी समय समय पर अर्जुन को अहंकार हो ही जाता था। इस समय भी भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन इस समय अहंकार में डूबे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने भक्त का अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक पर
एक मोरध्वज नाम के महाराज हैं जिनकी त्याग और भक्ति का कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। अर्जुन चौंके और कहने लगे, महाराज, मैंने तो मोरध्वज का नाम नहीं सुना कि वो कोई बहुत बड़े त्यागी हैं या कुछ दानवीर हैं। श्री कृष्ण बोले कि नहीं हैं। अर्जुन ने कहा कि महाराज, ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए जो आपके लिए भी आदरणीय है, जिनकी प्रशंसा आप करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा दानवीर हो सकता है जो हमारे कुल से भी श्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण ने कहा, मोरध्वज बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, इस समय सबसे श्रेष्ठ मोरध्वज का ही तप है। वो बड़े तपस्वी हैं, बड़े ही त्यागी हैं, बड़े ही दानवीर हैं। अर्जुन बोले, महाराज, आप हमें उनसे मिला के देखिए। अर्जुन मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई उनके बराबर भी कोई तपस्वी और दानवीर और भक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, चाहो तो तुम उनकी परीक्षा ले सकते हो, तुम्हें खुद पता पड़ जाएगा कि मोरध्वज क्या है, कितने दानवीर हैं, सचमुच में श्रेष्ठ हैं या नहीं। अर्जुन बोले कि महाराज, चलें उनसे मिलें और देखें कि वो कितने दानवीर हैं। और श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और साथ में यमराज को शेर के रूप में अपने साथ कर लिया और मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंच गए। मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंच करके उन्होंने जैसे ही नारायण नारायण का नाम लिया, मोरध्वज अपने कक्ष से बाहर निकले। ये जो समय था, प्रातः काल का समय था। मोरध्वज ने आकर के दोनों ब्राह्मणों को साष्टांग प्रणाम किया और आदर के साथ अपने महल में लेके गए। बड़ा ही आदर सत्कार किया, पूजा अर्चना की, सुंदर आसन दिए, शीतल जल दिया और कहा कि महाराज, आपको भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है, आप भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्योंकि मोरध्वज उस समय उनको एक ब्राह्मण के रूप में देख रहे थे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने मोरध्वज का आतिथ्य स्वीकार किया और अपने अपने सुंदर आसनों पर बैठ गए, जो कि मोरध्वज ने उनको प्रदान किए थे, अनुरोध किया था उन आसनों को ग्रहण करने के लिए। उनके साथ में शेर भी था, तो उन्होंने मोरध्वज से कहा कि हमारे शेर को भी आसन प्रदान कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे साथ ही आया है, हमारे साथ ही रहता है। मोरध्वज ने शेर को भी आसन प्रदान किया, उसकी भी उसी तरह से पूजा अर्चना की जैसे कि उन दोनों ब्राह्मणों की थी। उनकी पत्नी भी अपने बच्चे के साथ में, जिसका नाम ताम्रध्वज था, वहां आई और उसने भी अपने पति की पद चिन्हों पर चलते हुए दोनों ब्राह्मणों की और शेर महाराज की पूजा अर्चना की। और मोरध्वज ने महारानी को भोजन बनाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के रूप में बने हुए थे, कहने लगे, मोरध्वज, हमें तो आप भोजन करा दोगे, लेकिन हमारा शेर भी भूखा है, उसको बिना भोजन कराए हम भोजन नहीं करते हैं, तो हमारे शेर के भोजन की भी व्यवस्था हमसे पहले करना। मोरध्वज ने कहा, महाराज, बिल्कुल, उनके भी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण थे, बने हुए थे,
उन्होंने कहा, आपको मालूम है ना हमारा शेर क्या खाता है? वो घास तो खाएगा नहीं, वो तो मांसाहारी है। तो उसके लिए तो मांस की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। मोरध्वज कहने लगे, आप चिंता न कीजिए, जब तक आपके भोजन की व्यवस्था तैयार होता है, आपके भोजन की व्यवस्था होती है, आपका भोजन तैयार होता है महल में, तब तक मैं आखेट करके मांस का प्रबंध करता हूँ और शेर महाराज के लिए मांस ला करके दूंगा। इस पर ब्राह्मण देवता ने रोकते हुए कहा, नहीं मोरध्वज, मेरा जो शेर है वो जंगली जानवरों का मांस नहीं खाता। वो भी बहुत बड़ा, हमारे साथ में रहते रहते बड़ा त्यागी, बड़ा बैरागी हो गया है, बड़ा सात्विक हो गया है। सात्विक से मतलब ये ना समझना कि उसने मांस खाना छोड़ दिया है, पर वो जो मांस खाता है वो सात्विक लोगों का ही मांस खाता है, जिनके विचार अच्छे हों, जो संसार से विरक्त हों, जो त्यागी हों, जो धर्मानुकूल आचरण करते हों। और क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा शेर जो है कुछ बूढ़ा भी हो गया है, तो उसे ज़्यादा हड्डियां चबाने में मुश्किल होती है, उसे कोमल मांस की ज़रूरत होती है। वो कोमल मांस खाता है, किसी जैसे किसी बच्चे का मांस हो, ऐसा मांस मेरा शेर खाता है। अब मोरध्वज थोड़ा चिंता में पड़ गए कि इंसान का मांस, मानव का मांस लाना तो थोड़ा सा कठिन है। वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तब तक दोनों ब्राह्मण बोले, यदि आपको कोई दुविधा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे किसी दरवाजे पर पहुंचेंगे, हम कहीं और मांग लेंगे अपनी भिक्षा, आप संकोच न कीजिए। मोरध्वज कहने लगे, नहीं, मेरे दरवाजे पर जो अतिथि आए हैं वो बिना भोजन किए कैसे जा सकते हैं। मेरा ये नियम है कि मैं अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार, भोजन प्रसादी, जैसा भी सामर्थ्य है वो दे करके ही, पूरी तरह से संतुष्ट करके ही अपने अतिथि को विदा करूं। आप ऐसे नहीं जा सकते। इस तरह से आप भूखे चले गए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जो मेरे दादा परदादाओं ने जो मुझे शिक्षा दी थी वो सब धूल धूसरित हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, पर मैं आपको और आपके शेर को बिना भोजन कराए जाने नहीं दे सकता। तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो, दुविधा क्यों है? मेरे शेर के लिए किसी ऐसे मांस की व्यवस्था कीजिए जो संस्कारी हो, विचारों से सात्विक हो, त्यागी हो, धर्म पर चलने वाला हो, वैरागी हो, और साथ में जिसका शरीर जो है कोमल हो। राजा ने कहा, महाराज, मैं अपने आप, मैं अपने शरीर को आपके शेर के लिए प्रस्तुत करता हूं। ब्राह्मण बोले, नहीं, हमारा शेर आपके शरीर का भोजन नहीं करेगा, क्योंकि आप तो हमारे यजमान हैं। आपने तो हमें अपने यहाँ अतिथि बनाया है, तो हम अपने यजमान के शरीर का भोजन अपने शेर को नहीं दे सकते, वो खाएगा नहीं। इतने में रानी भी अपने कक्ष से बाहर निकली और कुछ असमंजस में पड़े हुए अपने पति को देखकर बोली कि क्या बात है, क्या दुविधा है, क्या संकोच है। तो मोरध्वज ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उनकी पत्नी बोली, तो इसमें क्या दुविधा है? यदि शेर आपके शरीर का भोजन नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपके धर्म कार्यों में साथ देना मेरा पहला कर्तव्य है।
पत्नी का कर्तव्य है पति की कार्यों में सहयोग करना, उनको पूर्ण करने में अपना पूरा योगदान करना। तो मेरे शरीर को काट करके इस शेर को दे दीजिए, जिससे कि शेर महाराज की भूख शांत हो जाए। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, नहीं देवी, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा शेर किसी अबला स्त्री को शरीर का भोजन नहीं करेगा। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। इतने में अंदर से जो उनका पुत्र था, इकलौता पुत्र ताम्रध्वज, निकल के आया और माता पिता को किसी दुविधा में पड़े देख करके कहने लगा, पिताश्री क्या बात है? पिता ने उसको सारी दुविधा बताई तो बच्चा कहने लगा, पिताश्री ऐसी बात है तो मुझे दान कर दीजिए ना, मेरे शरीर को काट करके शेर महाराज के सामने रख दीजिए ना, उनका भोजन मैं बन जाऊंगा। दोनों ब्राह्मणों ने जब सुकुमार बालक को देखा तो खुश होते हुए कहा, हाँ, मेरा शेर इसी प्रकार के मांस का आदी है। तुम चाहो तो अपने पुत्र का मांस मेरे शेर को दे सकते हो। दोनों पति पत्नी, जिनकी आंख का तारा था ताम्रध्वज, दिल पर जैसे लगा कि किसी ने आरे से चीर दिया हो। अपने इकलौते पुत्र को कैसे शेर के सामने डाल दें। खुद मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को, जो उनको प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, आंखों का तारा है, ऐसे पुत्र को कैसे वो शेर के सामने डाल दें। यहां बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। दोनों ब्राह्मण केवल उसके पुत्र का ही मांस शेर को खिलाना चाहते थे। तब मोरध्वज ने सोचा, राजा शिवी हुए हैं, दधीची हुए हैं, राजा बलि हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, न जाने कितने कितने राजा महाराजा हुए, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। तो मैं तो उनसे बहुत ही छोटा हूं, मैं भी कुर्बानी दे सकता हूं, मैं भी त्याग कर सकता हूं, क्योंकि एक बार धर्म चला गया तो धर्म बार बार नहीं स्थापित हो सकता। पुत्र तो शायद पैदा हो जाए, लेकिन धर्म एक बार चला गया, वचन एक बार चला गया, खंडित हो गया, तो दोबारा से मेरी जो पूर्वजों की कीर्ति है वो कलंकित हो जाएगी। और महाराजा और महारानी ने दोनों ने आपस में सलाह की कि दोनों ब्राह्मणों के कथानुसार, इच्छानुसार अपने पुत्र को हम इस शेर के लिए भोजन के लिए दे देते हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम अपने पुत्र को तुम्हारे शेर के लिए देते हैं। तब दोनों ब्राह्मणों ने कहा, और एक बात सुन लीजिए कि आपके पुत्र को मेरा शेर तभी ग्रहण करेगा जब उसको बीच में से दो टुकड़े करेंगे आप दोनों मिलकर के। एक छोर पर महाराजा होंगे और दूसरी ओर महारानी होंगी, और बीच में से पुत्र का बिल्कुल बराबर बराबर दो भागों में बांटेंगे। तो उसका जो दायां हिस्सा है उसको ही मेरा शेर खाएगा। कितनी कठिन परीक्षा, कितना हृदय विदारक वाक्य माता पिता के लिए। उन दोनों के हाथों से उनका पुत्र
चीरा जाए, कोई सोच सकता है? कोई ऐसा कर सकता है कि अपनी ही संतान को दो टुकड़ों में चीर दे? पर उन दोनों ने धर्म के लिए ऐसा करना स्वीकार किया। इस पर जब वो अपने बेटे को चीरने के लिए तैयार हुए तो इस पर भी ब्राह्मणों को एक शर्त और याद आ गई। वो कहने लगे, महाराज, आप जब अपने पुत्र को दो भागों में बांट रहे होंगे तो याद रहे कि ना तो रानी की आंखों में से कोई आंसू टपके और ना आपकी आंखों में से आंसू टपके और ना ही राजकुमार ताम्रध्वज की आंखों से आंसू आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो भी मेरा शेर उस शरीर को नहीं खाएगा, उस मांस को नहीं खाएगा और आपका ये त्याग व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए याद रहे कि आप दोनों और आपका राजकुमार, किसी की भी, तीनों में से किसी की भी आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए। सोचिए कैसा दृश्य होगा, कैसी परिस्थिति होगी कि अपने ही बेटे को काटा जाए और आंखों में आंसू भी न आए, मुंह से आ भी न निकले। लेकिन उन तीनों ने आपस में सलाह की कि कुछ भी हो जाए, हम आंखों से आंसू नहीं निकलने देंगे। और इस प्रकार से राजा एक आरी के द्वारा, राजा और रानी, एक और राजा खड़े हुए और एक और रानी, और बीच में से पुत्र ताम्रध्वज को चीरा गया और उसके दाएं भाग को पका करके शेर को के लिए तैयार किया गया। उधर भोजन बनाया गया और दोनों ब्राह्मणों के सामने दो थालियां ब्राह्मणों की और एक थाली महाराजा शेर की लाई गई। इस पर दोनों कहने लगे, देखो, हम ऐसे थोड़ी भोजन करेंगे, आप दोनों भी बैठिए ना भोजन करने के लिए। अब राजा रानी तो सोच रहे थे कि पुत्र तो चला गया, अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। इन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में हम भी जीवित तो बचेंगे नहीं। खाना खाने की किसको सुध, भोजन की किसको सुध। सोच रहे थे हम खुद को समाप्त कर लेंगे, कैसे जिएंगे अपने पुत्र के बिना। लेकिन इधर ब्राह्मण कह रहे थे कि आप लोग दोनों भोजन लेके आइए, हमारे साथ आप भी भोजन कीजिए। राजा रानी कहने लगे, महाराज आप भोजन कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन दोनों ब्राह्मण ने कहा, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, आप भी अपनी थालियां परोस करके लेके आइए। और राजा और रानी अपने लिए थालियां परोस के लाए। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा कि एक थाली और लेके आइए। अब दोनों पति पत्नी, राजा और रानी, दोनों असमंजस में पड़ गए। अब किसके लिए भोजन की थाली चाहिए? दोनों ब्राह्मणों की थालियां हो गई, शेर महाराज की थाली हो गई, हमारे लिए भी थाली हो गई। अब छठी थाली किसके लिए? तो कहने लगे, छठी थाली किसके लिए महाराज, कि आप लेके तो आओ। तो उनके कहने के अनुसार महारानी एक थाली और लेके आई। श्री कृष्ण कहने लगे जो ब्राह्मण बने हुए थे कि अब तुम अपने पुत्र को बुलाओ कि वो भी भोजन करे हमारे साथ। अंदर से दिल कितना रो रहा था वो तो राजा और रानी ही जानते थे। इस पर ब्राह्मणों को ये कहना कि अपने पुत्र को बुलाओ, जबकि उन्होंने उनके सामने ही अपने पुत्र को दो भागों में चीर दिया और एक भाग को पका करके शेर के सामने डाल दिया और एक को ढक करके अंदर रखा हुआ था। क्या वो जीवित थोड़ी है जो वो भोजन करने आएगा? इन लोगों के सामने ही तो मेरे पुत्र को
चीरा गया है। अब वो कहाँ है इस दुनिया में? कैसे आवाज दें उसको? कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? लेकिन श्री कृष्ण बने, ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने जोर डाला, नहीं, ताम्रध्वज को आवाज दो, अपने पुत्र को बुलाओ। भर्राती आवाज में महाराज ने ताम्रध्वज को आवाज दी, ताम्रध्वज बेटा, आकर के भोजन करिए। और क्या आश्चर्य, अंदर से हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ ताम्रध्वज कहता हुआ आ रहा था, हाँ पिताजी, मैं आया अभी। दोनों पति पत्नी ने आश्चर्य से पीछे मुड़ करके देखा, ताम्रध्वज आ रहा था। वो तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या, ये क्या चमत्कार है। उनकी आंखें जो देख रही हैं, क्या वो सच है? और वो एक समय के लिए तो ऐसे हो गए कि जैसे उनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और उन्होंने पलट करके ब्राह्मणों की तरफ देखा तो उन ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण बने हुए थे, उन्होंने अपना असली रूप रख लिया था। वो अपने असली रूप में आ गए थे। एक ब्राह्मण अर्जुन के रूप में, दूसरा ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान के रूप में, और शेर यमराज के रूप में। उनको देखते ही मूरध्वज और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, ये कैसा चमत्कार है, ये कैसी परीक्षा, ये कैसा कौतूहल आपने हमारे साथ किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को घमंड था कि उनके ही कुल में सबसे ज्यादा दानी, सबसे ज्यादा वैरागी, सबसे ज्यादा धर्मानुसार कार्य करने वाले और सबसे बड़े भक्त उन्हीं के कुल में हैं। उनके घमंड को तोड़ने के लिए और आपकी वास्तविकता को बताने के लिए हमें आपकी परीक्षा लेनी पड़ी। परीक्षा कठिन थी, पर आप दोनों पति पत्नी के साथ में आपका पुत्र भी आपके जैसे ही महान निकला। आपके पुत्र ने भी एक क्षण भी नहीं लगाया खुद को समर्पण करने के लिए। उसने भी अपने शरीर को सहर्ष समर्पित कर दिया। धन्य है आप दोनों और आपका पुत्र। कहो, क्या मांगना चाहते हो? मूरध्वज अपनी पत्नी और पुत्र के सामने के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा तो कोई और वरदान हो ही नहीं सकता। सदैव सदैव आपके दर्शन होते रहें, बस यही मेरी इच्छा है। और श्री कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब बताओ, मूरध्वज महान सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं या नहीं? तुमको विश्वास हुआ या और कुछ परीक्षा लेनी है? अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। महाराज, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान किए थे। उन्होंने अपना दिया था, अपने शरीर से दिया था। राजा शिवी ने भी अपने शरीर से दिया था। राजा बलि ने अपने राज्य का दान किया था। हरिश्चंद्र जी ने भी अपने राज्य का दान किया था। परंतु इन्होंने तो अपने प्राणों से प्यारे पुत्र का दान किया। ऐसा दान तो आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए इनके जैसा भक्त और त्यागी, वैरागी, महात्मा न कभी हुआ है, न है, और न कभी भविष्य में होगा। मैं मानता हूं कि मूरध्वज सर्वश्रेष्ठ आपके भक्त हैं। और ये कहते हुए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। तो ये कहानी थी मूरध्वज की, बहुत ही त्यागमयी, करुणामयी और हमारे सनातन धर्म को
की महानता को दर्शाती हुई। आज के युग में जब लोग छोटी छोटी सी बातों में स्वार्थ ढूंढते हैं, अपना फायदा ढूंढते हैं, वहाँ पर ऐसी कहानियों को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा इतिहास तो बहुत ही गौरवशाली है। हम कहाँ छोटी छोटी बातों में, तुच्छ बातों में अटके पड़े हुए हैं। कुछ तो शिक्षा लें हम अपने पूर्वजों से, उन पुण्यात्माओं से कुछ तो सीखें। उन जैसा नहीं बने तो इतने भी न गर्त में गिरें कि अपना सभी मानवता का जो पाठ है वही भूल जाए। तो आज की कहानी का मेरा अंत यही होता है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।